नया महीना शुरू होते ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नया इजाफा। पेट्रोल की कीमत में ₹5.15 फी लीटर, डीजल की कीमत में ₹5.65 इजाफा हो गया। वजीर आजम इमरान खान ने कीमतों में इजाफे की समरी की मंजूरी दे दी। चेयरमैन सेनेट के ओहदे पर सादिक संजानी बरकरार रह पाएंगे। अपोजिशन के उम्मीदवार हासिल बजिंजो नए चेयरमैन सेनेट बन जाएंगे। अहम ओहदे की दौड़ का फैसला आज होगा। पिछले साल 12 मार्च को सादिक संजानी अपोजिशन के उम्मीदवार थे, आज वो हुकूमती उम्मीदवार हैं। चेयरमैन सेनेट अहम आईनी ओहदा है। सदर पाकिस्तान की गैर मौजूदगी में चेयरमैन सेनेट मुल्की सदर का ओहदा संभालता है। आदम एतमाद की शिकस्त। तहरीर चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अपोजिशन के इकदाम पर खुद अपोजिशन की अक्सरियत नाखुश है। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद को शिकस्त होगी। तहरीक इंसाफ के सेनेटर शिबली फराज का दावा। PTI के सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की नाम नहाद जमहूरी सोच और जमहूरी अखलाकियात ड्रामा से ज़्यादा कुछ नहीं। शेख रशीद ने भी सादिक संजानी की कामयाबी की पेशगोई की है। बिलावल भुट्टो जरदारी का सेनेटर्स के एजाज में जोहराना। कहा कि सादिक संजानी मुस्तफ़ी हो जाते तो बेहतर था। ऑपोजिशन के पास दरकार वोट से ज़्यादा नंबर्स हैं। शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात में सेनेट इलेक्शन पर तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स के इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि नंबर्स के मुताबिक ऑपोजिशन की जीत में कोई रुकावट नहीं। मुत्तहिदा ऑपोजिशन के उम्मीदवार हासिल बजिंजो कहते हैं कि ऑपोजिशन के 65 अरकान की हिमायत हासिल है। वो उसी दिन जीत गए थे जिस रोज़ उनका नाम तजवीज़ किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान के पास बलूचिस्तान अवामी पार्टी गई थी। चेयरमैन सेनेट या इमरान खान नहीं गए थे। जिसके पास गए इसी हैसियत से गए। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नंबर गेम पूरा करने में कामयाब रहेंगे। हैदराबाद में बारिश के बाद पानी की निकासी न होने की वजह से लतीफ़ाबाद और कासिमाबाद समेत दीगर इलाकों में 2 लाख अफराद महसूर। मुश्तइल अफराद ने दौरा करने वाले डिप्टी कमिश्नर को घेर लिया। इंतजामिया के खिलाफ नारे। कई इलाकों में बिजली 4 रोज से गायब। लतीफ़ाबाद नंबर 2 में पाक फौज के एहलकार रेस्क्यू कार्रवाइयों में मसरूफ। कराची में बारिश खत्म हो गई। शहरियों की मुश्किलात खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ठडो डैम से आबादी की जानिब पानी आने का सिलसिला। सड़क का हिस्सा बह जाने से नॉर्दर्न बाईपास ट्रैफिक के लिए बंद हुई। मलीर नदी में सतह बुलंद होने से कोरंगी कॉजवे भी बंद हुआ। क़यूमाबाद और मुल्का सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जैम रहा। सैलाबी रेला गुलशन महरान सादी टाउन के करीब मदीना कॉलोनी और मवेशी मंडी में दाखिल हुआ। KDA स्कीम 33 के ग्रिड स्टेशन में पाक फौज की खुसूसी टीम ने नकासी आब की कार्रवाई की। के इलेक्ट्रिक की देरीना गफलत और बोसीदा निज़ाम। हालिया बारिशों में भी कराची के 6 बच्चों समेत 19 अफराद की जिंदगियां निकल गया। गुज़श्ता रोज़ नॉर्थ नाज़िमाबाद में साइकिल चलाते हुए करंट लगने से जाम भाग दोस्तों अहमद और आबिर को सुपुर्द खाक कर दिया गया। दोनों बच्चे पड़ोसी और पक्के दोस्त थे। आबिर को फुटबॉल खेलने और अहमद को नाते पढ़ने का शौक था। तारों और खंभों से करंट लगने के बावजूद पुलिस के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से इनकारी। सिंध हुकूमत का जाम भाग अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा अदा करने का ऐलान। कराची की बारिश में आवामी मुश्किलात कौन दूर करे। पीपल्स पार्टी और MQM के एक दूसरे पर इल्ज़ामात। सईद गनी ने फिर मेयर कराची को आड़े हाथों लिया। कहा कि अगर नाले साफ नहीं कर सकते तो बता दें, फिर कहेंगे सारे इख्तियारात ले लिए। MQM वाले भी मैदान में आ गए। कहा कि बिलावल भुट्टो आइन की दुहाइयाँ देते हैं। सिंध के शहरी इलाकों की हालत देख कर आइन नज़र नहीं आता। शहर के वसाइल पर सिंध हुकूमत अय्याशी कर रही है। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने कहा है कि अगले 2 हफ्तों में आवाम की मदद से कराची से कचरा साफ करेंगे। के इलेक्ट्रिक का अली ज़ैदी के साथ कराची की सफाई मुहिम में हर मुमकिन ताउन का ऐलान।
नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में उन लोगों को मकानात दिए जाएंगे जिनका ज़ाती मकान नहीं। आसान कर्ज की फराहमी के लिए ऑर्डिनेंस पास कर लिया, सिर्फ अदालती इजाज़त का इंतज़ार है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा कि गुज़श्ता 10 साल की लूटमार की वजह से ख़जाना खाली है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान को गुज़श्ता 2 दहाइयों में बड़े चैलेंजेस का सामना रहा। इन तमाम चैलेंजेस का पाकिस्तानी कौम और फ़ौज ने कामयाबी से मुकाबला किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ISPR के सालाना इंटर्नशिप प्रोग्राम में शरीक नौजवानों से गुफ्तगू। मकबूजा जम्मू कश्मीर में नाकामी की वजह से कंट्रोल लाइन पर फायरबंदी माहदे की मुसलसल खिलाफवर्जी भारत की बौखलाहट की अक्कास है। पाक फौज ने भारतीय खिलाफवर्जी का हमेशा भरपूर जवाब दिया और आइंदा भी दिया जाएगा। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का 2 टोक पैगाम, कहा कि भारत जानबूझकर सिविलियन आबादी को निशाना बना रहा है। पाक फौज कंट्रोल लाइन पर सिविलियन आबादी को महफूज बनाने के लिए तमाम इकदाम करेगी। मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी के इजलास में नॉन कमर्शल तंदूरों को गैस सस्ती सप्लाई करने के लिए 1 अरब 51 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का फैसला। सूबों को रोटी की कीमत में कमी यकीनी बनाने की हिदायत। किसानों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कपास की दरामद पर 10% ड्यूटी आयद करने का फैसला। वज़ीर आज़म के माविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि जाली बैंक अकाउंट्स केस में 2 अरब 10 करोड़ की पहली रिकवरी बड़ी पेशरफ्त है। जाली बैंक अकाउंट्स केस में ये रिकवरी प्ली बार्गेन के नतीजे में हुई। ओमनी ग्रुप से मुतालिक मामले में मुलजिम ने अपना जुर्म कबूल किया। जाली बैंक अकाउंट्स केस के मामले पर GIT और NAB ने बहुत अच्छा काम किया है। कराची में बिजली की रिकॉर्ड बंदिश, बाज़ इलाके 40 घंटों से बिजली से महरूम। सोहराब गोट, अबुल हसन इस्फहानी रोड, सुपर हाईवे स्कीम 33 में गुज़श्ता शब से बिजली मुअत्तल। पंपिंग स्टेशन को भी बिजली मुअत्तल होने से मुतासरा इलाकों में पानी की सप्लाई बंद। एहतसाब अदालतों की बिजली तीसरे दिन भी बहाल न हो सकी। खलीज बंगाल और बहरा अरब से मानसून हवाएं पाकिस्तान में दाखिल होंगी। आइंदा 3 रोज़ के दौरान लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, कोहाट और DI खान में मजीद बारिशों की पेशगोई। नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। मालकान, गिलगित बाल्तिस्तान और कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। कराची में तेज़ बारिशों का सिलसिला ख़त्म हो गया। मतला जुज़वी अबर आलूद रहा। 7 अगस्त तक बूंदाबांदी और मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की पेशगोई की गई है। तौसीफ H फारूकी को चेयरमैन नेपरा तैनात कर दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नए चेयरमैन नेपरा की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। ईद उल अज़हा की छुट्टियां पीर 12 अगस्त से जुमेरात 15 अगस्त तक होंगी। क्रिकेटर हसन अली को हरियाणा की भारतीय लड़की पसंद आ गई। 20 अगस्त को निकाह होगा। हसन अली ने गुजरांवाला की निजी हाउसिंग सोसाइटी में अपनी दुल्हनिया के लिए नए घर में तज़ीन व आराइश शुरू करवा दी। हसन अली कहते हैं कि उन्हें 2 दिन दे दिए जाएं, तमाम तफसीलात बता देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।